Hello and welcome back to a stretching video of forearm extensors. We have already covered anatomy of forearm extensors and palpation of forearm extensors. So in this video we will see how to stretch our forearm extensors. तो सबसे पहले हम मसल ले रहे हैं ECRL और ECRB, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस और ब्रेविस। तो लॉन्गस का ओरिजिन आपको पता है सुप्राकोंडाइलर रिज लोअर 1/3 से, और ब्रेविस का ओरिजिन है लेटरल एपिकोंडाइल। ये पर्पल वाली है हमारी लॉन्गस, और इसका इंसर्शन होता है बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल पे, और ब्रेविस का इंसर्शन होता है बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे, ठीक है। तो किसी भी मसल को अगर स्ट्रेच करनी है तो आपको उसके ओरिजिन और इंसर्शन के पार्ट को दूर ले जाना होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी मसल को स्ट्रेच करने का। तो यहाँ पे आपको इसका ओरिजिन पता है, इसका इंसर्शन पता है, तो आप इसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आराम से। तो इनकी स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका एक्शन जो है उसका ऑपोजिट करना है। तो इनका एक्शन है रिस्ट एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन। तो आपको इसका उल्टा करना है, रिस्ट फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन, ठीक है। तो इसमें फिंगर क्लोज या ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहीं तक ही जा रहे हैं, हमारे MCP जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से पकड़ के इसको करना है फ्लेक्स, ठीक है, और अल्नर डेविएशन, ठीक है, इस साइड को ये। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको रोटेट नहीं करना है, इसको प्रोनेट नहीं करना है, ठीक है। इसको अल्नर डेविएशन करनी है, क्योंकि इनका काम प्रोनेशन या सुपिनेशन में नहीं है। तो इसको फ्लेक्स करने के बाद इसको अल्नर डेविएशन करनी है, ठीक है, ना कि प्रोनेट करना है। तो हमारी दूसरी मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम कॉमनस। तो उसका ओरिजिन भी था लेटरल एपिकोंडाइल पे, और अटैच हो रही थी वो आके डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन में, ठीक है, और बेस ऑफ मिडल फैलेंक्स पे जाके अटैच हो रही थी, ठीक है। तो इसमें सेम आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए सेम जो आपने पिछले में किया था, रिस्ट को फ्लेक्स करना है और साथ में फिंगर्स को भी फ्लेक्स करना है, क्योंकि इनका अटैचमेंट है मिडल फैलेंक्स पे। तो ये MCP और इंटरफेलेंजियल जॉइंट दोनों को क्रॉस कर रही है। तो आपको फिंगर्स को फ्लेक्स करना है और फिर इसको जाके एक्सटेंड करना है, ठीक है, टू स्ट्रेच एक्सटेंसर डिजिटोरम कॉमनस। अब आते हैं नेक्स्ट मसल पे, एक्सटेंसर कार्पा एल्नारिस। तो एक्सटेंसर कार्पा एल्नारिस का ओरिजिन था लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, और पोस्टीरियर शाफ्ट ऑफ अल्ना। तो इन दोनों से ओरिजिनेट हो रही है और जा रही है हमारे बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल, ठीक है। तो ये बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल है यहाँ पे। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको इसका एक्शन का ऑपोजिट करना है। तो इसका एक्शन है रिस्ट एक्सटेंशन प्लस अल्नर डेविएशन। तो इसके लिए आपको रिस्ट फ्लेक्शन प्लस रेडियल डेविएशन करना है, ऑपोजिट जो हमने ECRB और ECRL का किया था। तो आपको रिस्ट फ्लेक्शन प्लस रेडियल डेविएशन करना है। सेम इसमें भी आपको रोटेशन नहीं करनी है, ठीक है, ट्विस्टिंग नहीं करनी है, इसमें आपको रेडियल डेविएशन करनी है, ठीक है, सिर्फ। तो फ्लेक्शन प्लस रेडियल डेविएशन। तो इन तीनों को स्ट्रेच करने के लिए मूवमेंट कौन से करने हैं वो आपको पता चल गया, और आप ये खुद भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो सबसे पहले ECRB और ECRL करते हैं। तो ECRB और ECRL के लिए आपको क्या करना था, फ्लेक्शन प्लस अल्नर डेविएशन, ठीक है। तो फ्लेक्शन प्लस अल्नर डेविएशन। तो आपको इस पोजीशन में अपने हाथ रखने हैं, एल्बो एक्सटेंड रखना है, ठीक है, रिस्ट फ्लेक्शन, और आप पैर पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के अल्नर डेविएशन कर सकते हैं, ठीक है, और रोटेशन नहीं करनी है। तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली एक्सटेंसर कार्पा एल्नारिस के लिए रिस्ट फ्लेक्शन प्लस रेडियल डेविएशन, ठीक है, इधर को। तो आपको रिस्ट फ्लेक्शन प्लस रेडियल डेविएशन करना है, ठीक है, और फिर होल्ड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम कॉमनस। तो उसके लिए आपको रिस्ट फ्लेक्शन करना था फिंगर फ्लेक्शन के साथ। तो आप फिस्ट बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे रखोगे, और उसके बाद आप स्ट्रेच कर सकते हो एल्बो स्ट्रेट रख के, ठीक है, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, और आप फिंगर फ्लेक्स पोजीशन में ही अल्नर डेविएशन, ठीक है, और रेडियल डेविएशन कर सकते हो। तो हमारी नेक्स्ट मसल है ब्रेकियो रेडियालिस। तो ब्रेकियो रेडियालिस का ओरिजिन आपको पता है अपर 2/3 ऑफ सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है। तो ये लेटरल एपिकोंडाइल है, इसके ऊपर सुप्राकोंडाइलर रिज और उसका ऊपर 2/3 पार्ट, और अटैचमेंट है रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के बेस पे, ठीक है, और ये इसके बीच में मसल बेली है। तो ये जो आपको मसल दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये ब्रेकियो रेडियालिस है।
तो इसका एक्शन था, ये रिस्ट जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही है तो इसका रिस्ट पे कोई भी एक्शन नहीं है। इसका एक्शन था प्रोनेटेड पोजीशन में या न्यूट्रल पोजीशन में फोरआर्म एल्बो का फ्लेक्शन कराना, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रेच करने के लिए पहली चीज़ हमको एल्बो एक्सटेंशन में रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ से इधर को आ रही है, ठीक है, ये है। तो हमको क्या करना है, तो आपको अपने हाथ को इधर को रोटेट करना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस है ये इधर को जाएगा और जो आपका ओरिजिन साइड है वो इस साइड को है, तो ये स्ट्रेच होएगी इस डायरेक्शन में। तो आपको हाथ सीधा रखना है, फिर ये वाले हाथ से इसको इधर पकड़ना है, ठीक है, और इसको रोटेट करना है इस साइड को। तो जनरली जिनकी ब्रेकियोरेडियालिस टाइट होगी उनका जो एल्बो है वो फुल एक्सटेंशन में हो सकता है, ना हो, हल्का सा फ्लेक्स्ड रहे इसकी टाइटनेस की वजह से, ठीक है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए यही आप खुद से कर सकते हैं। इसको पकड़ के एल्बो स्ट्रेट करके रोटेट, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट। ये आप असिस्टेड भी कर सकते हैं, कोई भी हॉलो पाइप, पीवीसी पाइप लेके या ब्रूम स्टिक से। इसमें आपको हाथ सीधा रखना है, ठीक है, और इसको इस डायरेक्शन में पकड़ना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको यूँ पकड़ के फिर आपको इसको रोटेट करना है, ठीक है, और इस हाथ से आप इसको और ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं। तो इससे भी जो आपका ब्रेकियोरेडियालिस का ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट है वो दूर जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ले जाके इसको रोटेट करके नीचे को लाना है। और अगर आपको दोनों हाथ की ब्रेकियोरेडियालिस एक साथ स्ट्रेच करनी है तो आप सिमिलरली इससे कर सकते हैं। इसको सामने पकड़ के, ठीक है, इस डायरेक्शन में पकड़ के, ठीक है, आप अपना हाथ की जो विड्थ है वो अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब आपके जो दोनों हाथ हैं वो दोनों ही उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करी थी। तो आपको अपने एल्बो एक्सटेंडेड रखने हैं, ठीक है, और इस पोजीशन में ग्रिप रखनी है, ठीक है। और आप अपने हाथ को नीचे ले जा सकते हैं और ऊपर ला सकते हैं जिस भी पोजीशन में आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा हो ब्रेकियोरेडियालिस में, ठीक है। तो अभी आप इधर देख सकते हो ये वाली मसल फुल स्ट्रेच पोजीशन में है, ठीक है, और दोनों हाथों के एक साथ स्ट्रेच कर सकते हो आप इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम आते हैं सुपिनेटर मसल पे। और सुपिनेटर डीप मसल है, ठीक है, और सुपिनेटर का ओरिजिन था लेटरल एपिकोंडाइल और सुपिनेटर क्रेस्ट ऑफ अल्ना से, ठीक है। तो ये डीपर मसल है और हमारे हाथ को सुपिनेट कर रही है। तो सुपिनेटर टाइट हो सकती है आपकी रिपीटेटिव वर्क से, ठीक है, रैपिड सुपिनेशन और प्रोनेशन एक्टिविटी से, और इसकी वजह से नर्व इंट्रैपमेंट भी हो सकता है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको सुपिनेशन का ऑपोजिट एक्शन करना है जो कि है प्रोनेशन, ठीक है। तो प्रोनेशन करना है आपको सुपिनेटर को स्ट्रेच करने के लिए। अपने हाथ को प्रोनेट करना है और ये जो आपकी हैंड प्लेसमेंट है वो रिस्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्ट से नीचे रखोगे तो आप जो रिस्ट जॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा मोशन करोगे इंस्टेड ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट पे। तो अपना जो हैंड प्लेसमेंट है वो रिस्ट से ऊपर रख के प्रोनेट करना है आपको जितना हो सके, ठीक है। तो आप ये पेशेंट पे कर सकते हो, ठीक है, रिस्ट के ऊपर हैंड प्लेसमेंट करके, ठीक है। और ये रहा आपका लेटरल एपिकोंडाइल, तो इसके दो अटैचमेंट है, ठीक है, और ये है आपकी रेडियल बोन जिसके 1/3 पे सुपिनेटर आके अटैच हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपको इसको स्ट्रेच करना है तो आपको प्रोनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस हाथ से प्रोनेशन कर सकते हैं और इस हाथ से एल्बो को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ पे शोल्डर की इंटरनल रोटेशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर इसको प्रोनेट करने के बाद अब इसका एक अटैचमेंट यहाँ पे भी था तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बाद। तो यहाँ से आप इसको अगर प्रोनेट करोगे तो स्ट्रेच फील होएगा, और अगर आपको स्ट्रेच को बढ़ाना है तो आप एल्बो एक्सटेंशन भी कर सकते हो। या फिर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हो जो एक साइड से भारी हो, जैसे हैमर। अभी हमारे पास हैमर नहीं है, ये डंबल है, ठीक है। तो इससे आपको न्यूट्रल पोजीशन से प्रोनेटेड पोजीशन में जाना है। तो ये ग्रेविटी से इधर को एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो सुपिनेटर मसल है वो पीछे से स्ट्रेच हो रही है। सेम आप ये स्टिक से कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साइड भारी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको प्रोनेशन में रख के यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर देके इसको प्रोनेशन में ले जा सकते हैं अपनी सुपिनेटर को स्ट्रेच करने के लिए। तो अब हम अगली मसल्स देख लेते हैं। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस। तो ये हमारी थंब पे एक्ट करने वाली मसल थी। ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, और इधर है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस इस साइड। तो अगर आपको
abductor extensor pollicis longus को स्ट्रेच करना है, तो इसका टेंडन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमारे अल्ना की साइड पर अटैच हो रहा है, तो अल्ना से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, और बेस ऑफ डिस्टल फैलिंक्स तक जा रहा है। तो इसको अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आपको इसको इसी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे अटैच हो रहा है तो इस पर करनी पड़ेगी फ्लेक्शन, ठीक है। तो आप इसको इस डायरेक्शन में ले जाके यहाँ पे फ्लेक्शन करके और अल्नर डेविएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से आपका टेंडन आ रहा है और यहाँ पे अटैच हो रहा है तो आपको यहाँ पे फ्लेक्शन करनी है, क्योंकि इसका एक्शन था यहाँ पे एक्सटेंशन कराना प्लस एक्सटेंशन कराना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करा दिया फ्लेक्शन प्लस इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन, ठीक है, प्लस रेडियल डेविएशन। तो इससे ये वाला टेंडन पूरा स्ट्रेच हो जाएगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का। उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का भी हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का अटैचमेंट था बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का अटैचमेंट था बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर आपको इनको स्ट्रेच करना है तो सेम आप थंब फ्लेक्स करेंगे अंदर की साइड को और फिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और ये फिस्ट बनाने के बाद आपको रेडियल डेविएशन करनी है। तो ये आप एक्टिवली भी कर सकते हैं और पैसिवली भी कर सकते हैं इन टेंडेंस को स्ट्रेच करने के लिए। इस मैन्यूवर को फिंकलस्टीन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है हमारे डी कर्वेन सिंड्रोम के लिए। अब हमारी लास्ट मसल रह गई है एनकोनियस, ठीक है। तो एनकोनियस छोटी सी मसल है यहाँ पे, जिसका ओरिजिन था लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है, और जिसका इंसर्शन था ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना और थोड़ा सा नीचे शाफ्ट ऑफ अल्ना। तो यहाँ से ट्राइंगल शेप्ड मसल थी, ठीक है, जो कि पीछे आपको दिखेगी अपने। तो आप अगर अपने ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस से नीचे इसको पाल्पेट करोगे और टर्मिनल एक्सटेंशन, इसका एक्शन था जो आपकी एल्बो एक्सटेंशन है, तो उसकी टर्मिनल एक्सटेंशन पे अगर आप ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस से थोड़ा सा नीचे या उसके ऊपर हाथ रखोगे तो आपको हल्का सा बल्ज फील होगा अपने फिंगर्स के नीचे, ठीक है। तो वो हमारी एनकोनियस मसल है। तो एनकोनियस मसल जनरली स्ट्रेच करने के लिए आपको सिंपल बस एल्बो फ्लेक्शन करनी होती है, ठीक है, नहीं तो मैनुअली इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अगर आप इसको नॉर्मल फुल एल्बो फ्लेक्शन में ले आओगे तो ये अपनी लेंथ एंड पोजीशन में आ जाती है।